फारस की खाड़ी। यहाँ दुनिया की दो सबसे अलग मिलिट्री फिलॉसफीज आमने सामने हैं। एक तरफ है अमेरिका का तैरता हुआ किला जो स्टील और आग से बना है, तो दूसरी तरफ है ईरान की एक तरह की शैडो आर्मी जो गुरिल्ला वॉरफेयर और स्मार्ट टैक्टिक्स पर चलती है। यह सिर्फ जहाज़ों की टक्कर नहीं है, ये दो अलग अलग सोचने के तरीकों की जंग है। चलिए इस टकराव की गहराइयों में उतरते हैं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस तैरते हुए किले की, अमेरिका के उस विशाल जहाज की। फिर देखेंगे कि ईरान का इसका क्या जवाब है, उनका एसिमेट्रिक तरीका क्या है। इसके बाद हम आसमान में होने वाली लड़ाई पर नजर डालेंगे जहां हाईटेक जेट्स भी खतरे में हैं। और फिर बात होगी उस अनदेखे बैटलफील्ड की। और आखिर में सबसे खतरनाक पहलू, न्यूक्लियर शैडो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के इस स्टील के दैत्य की। ये हैं एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जैसे कि यूएसएस ट्रिपली। अब देखिए, इसे सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तैरता हुआ किला है, एक चलता फिरता मिलिट्री बेस जो किसी भी कोस्टलाइन पर मिनटों में एक पूरी की पूरी आर्मी उतार सकता है। जरा सोचिए, एक जहाज जिसके अंदर 5000 मरीन कमांडो हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा शहर है। इसमें हॉस्पिटल है, जिम है, सैनिकों के लिए सब कुछ। सच में ये अमेरिका की ताकत का एक चलता फिरता प्रतीक है। लेकिन इस किले की असली ताकत वो तो हवा में है। इसके पास है F-35B जैसे स्टेल्थ फाइटर्स। जानते हैं इनकी खासियत क्या है? ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सैनिकों को तेजी से लाने ले जाने के लिए ऑस्प्रे और भारी भरकम सामान उठाने के लिए सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर भी हैं। मतलब एक पूरा एयरफोर्स पैकेज। पर कहानी सिर्फ हवा की नहीं है। ये जहाज सिर्फ आसमान से हमला नहीं करता। इसके अंदर समझिए कि इसके पेट में टैंक, होवरक्राफ्ट और बख्तरबंद गाड़ियों का एक पूरा का पूरा खजाना छिपा है। ये एक ऐसी आक्रमणकारी सेना है जो समंदर से सीधे जमीन पर उतरकर किसी भी दुश्मन को चौंका सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस किले को कोई तोड़ सकता है? इसको बचाने के लिए इसके चारों तरफ सुरक्षा के कई लेयर्स हैं। एक सिस्टम है CIWS। सोचिए, ये एक मिनट में 6000 गोलियां दागता है। कोई भी मिसाइल या ड्रोन पास आने की कोशिश करे तो हवा में ही राख। इसके अलावा रैम और सी स्पैरो मिसाइलों का एक पूरा जाल है जो इसे लगभग अभेद्य बना देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर किले की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो अब देखते हैं कि ईरान इस स्टील के दैत्य का सामना कैसे करता है। देखिए, ईरान सीधी टक्कर नहीं लेता, वो ताकत के बजाय अकल का इस्तेमाल करता है। उनकी स्ट्रैटेजी है समंदर में गुरिल्ला वॉरफेयर। ईरान ने अमेरिका को एक सीधी चुनौती दी है, आओ हम इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, अपनी अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी पर उनके भरोसे को दिखाता है। वो जानते हैं कि उनके पास इसका जवाब है। तो ईरान का ब्रह्मास्त्र क्या है? इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, और यह बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी है। समझिए कैसे काम करती है। पहले वो सैकड़ों सस्ते ड्रोन और छोटी छोटी मिसाइलें एक साथ लॉन्च करते हैं। मकसद, अमेरिकी जहाज के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना, उसका सारा गोला बारूद खत्म करवाना। और जब वो डिफेंस शील्ड कमजोर पड़ जाते हैं, तब वो अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से आखिरी वार करते हैं। लेकिन ईरान के तरकश में सिर्फ यही एक तीर नहीं है, उनकी एक मच्छर फौज है, यानी कि छोटी तेज स्पीड बोट्स जिन पर मिसाइलें लगी हैं। ये किसी भी बड़े जहाज के लिए एक बुरे सपने जैसी हैं। इसके अलावा वो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी देते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो चलिए अब इस लड़ाई को समंदर से उठाकर आसमान में ले चलते हैं। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस्ड फाइटर जेट्स भी सेफ नहीं हैं। जानते हैं क्यों? ईरान ने F-15 जैसे टॉप क्लास फाइटर जेट्स को गिराने के लिए हीट सीकिंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये मिसाइलें किसी शिकारी की तरह एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी हीट को ट्रैक करती हैं और सीधा जाकर उसे हिट करती हैं। अब इससे बचने का एक तरीका है। एयरक्राफ्ट्स आमतौर पर फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत गर्म डीकॉय होते हैं जिन्हें हवा में छोड़ा जाता है। ये इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है और असली टारगेट को छोड़कर इन फ्लेयर्स के पीछे चली जाती है। लेकिन अब ये पुरानी चाल काम नहीं आ रही। ईरान की जो नई मिसाइलें हैं वो इतनी स्मार्ट हैं कि वो फ्लेयर्स के धोखे में नहीं आती। उन्हें पता होता है कि छोटा चमकीला फ्लेयर कौन सा है और एयरक्राफ्ट का बड़ा असली इंजन कौन सा है। वो सीधा एयरक्राफ्ट पर ही लॉक करती हैं, और यही वजह है कि अमेरिका के कुछ F-15 जेट्स को भी मार गिराया गया है। पर यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और जहाजों की नहीं है। पर्दे के पीछे एक और ही जंग चल रही है, एक शैडो वॉर। ये लड़ी जा रही है साइबर स्पेस में, डेटा और इंफॉर्मेशन के जरिए।
और इस शैडो वॉर में दोनों तरफ के तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान के पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे बमबारी करते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिकी अधिकारियों की ईमेल्स हैक करता है, कमांडरों की तस्वीरें पब्लिक कर देता है और एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ देता है। ईरान की एक्यूरेसी कितनी बढ़ गई है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये वाला हमला है। सोचिए, एक ईरानी ड्रोन ने एक अमेरिकी AWS सर्वेलांस प्लेन यानी जासूसी विमान के सबसे जरूरी हिस्से, उसके मेन रिडार डोम पर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला किया। ये दिखाता है कि ईरान अब छोटे से छोटे टारगेट को भी कितनी सटीकता से हिट कर सकता है। और इसका नतीजा वो तो हैरान करने वाला है। पहले जहां ईरान की सिर्फ 20% मिसाइलें ही अपने टारगेट तक पहुंच पाती थीं, अब वो आंकड़ा बढ़कर 80% हो गया है। और ये हुआ है रूस और चीन से मिले सैटेलाइट डेटा की मदद से। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और अब हम इस टकराव के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान अमेरिकी नेवी के गौरव एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देता है तो उसके बाद क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब एक भयानक तबाही की शुरुआत कर सकता है। इससे कहते हैं जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट। समझिए, अगर अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये रूस को एक बहाना दे देगा यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने का। और यही वो डर है जो अमेरिका को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा है। तो अगर ईरान को कभी ऐसा लगा कि वो हार रहा है तो उसका आखिरी दाव हो सकता है डर्टी बॉम्ब। अब ये कोई न्यूक्लियर धमाका नहीं करता, बल्कि ये एक नॉर्मल बॉम्ब होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला होता है। इसका मकसद है एक बड़े इलाके में जहर फैलाना, उसे दशकों के लिए रहने लायक ना छोड़ना। ये मास डिस्ट्रक्शन से ज्यादा मास टेरर का हथियार है। और यहां एक और बहुत बड़ा खतरा छुपा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये लड़ाई आज रुक भी जाए तो ईरान, रूस और चीन की मदद से सिर्फ 6 महीने के अंदर एक असली न्यूक्लियर बम बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पिन पॉइंट ड्रोन स्ट्राइक्स और साइबर वॉरफेयर ये सब नॉर्मल हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक खेल में अगला कदम क्या वो डर्टी बॉम्ब होगा? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ये मॉडर्न वॉरफेयर हमें किस तरह के भविष्य की तरफ ले जा रहा है।